वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। नगर बस्ती की जय। श्रोता वक्ता की जय। आइए श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि हमारे 3 मार्ग हैं भगवान तक जाने के, ईश्वर तक जाने के। हमारे ऋषियों ने, हमारे ब्रह्मवेताओं ने 3 मार्ग बनाए हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, एक वैराग्य का मार्ग।
एक बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, एक बैरागी हैं जो बैराग लेकर के जंगल में घूम रहे हैं, एक भक्ति जो भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। ये भक्ति मार्ग है। अब 3 मार्गों के लिए हमारे यहां 3 शास्त्र बनाए। भक्ति के लिए बना दी भागवत, और ज्ञान के लिए बना दी गीता। गीता में केवल ज्ञान, किसी राजा की कथा नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है। गीता पढ़ो तो अध्याय के नीचे पढ़ना, पहले अध्याय के नीचे लिखा मिलेगा विषाद योग। पहले अध्याय के नीचे लिखा मिलेगा विषाद योग। विषाद माने शोक, सबके जीवन में आ जाता है। बाकी 17 अध्यायों के नीचे लिखा मिलेगा ज्ञान योग। मत शोक आया, परिवार को देखकर, गुरुजनों को देखकर, संबंधियों को देखकर के अर्जुन के जीवन में शोक आ गया, हथियार को उठाकर रख दिया, नहीं मारूंगा इनको। तब प्रभु ने उन्हें 17 अध्याय में सुनाया और 17 अध्याय में ज्ञान दिया, इसलिए उसका नाम है ज्ञान योग। वो ज्ञान ग्रंथ है। और भक्ति का जो ग्रंथ है वो रामायण। रामायण में भक्ति भक्ति है। तो एक समय में हम 3 रास्ते से कैसे जा सकते हैं? समय हमारे पास एक ही है, तब तीनों को जोड़ दिया। भक्ति का भा ले लिया, ज्ञान का गय ले लिया, वैराग्य का वय ले लिया, तीनों को इकट्ठा कर लिया। भाग्य वे। अब तय शब्द रह गया। तय का मतलब है तरुण, जवान। भक्ति भी जवान हो, ज्ञान भी जवान हो और वैराग्य भी जवान हो। तीव्रेन भक्ति योगेन। भक्ति योग कैसा चाहिए? तीव्र, तरुण। तो नाम हो गया भागवत। अब मुकुट पहनाना पड़ा। मुकुट केवल 3 को पहनाया। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् का मतलब मुकुट, शोभा। तो इसका नाम श्रीमद् भागवत है। ये ज्ञान यज्ञ भी है, क्योंकि ज्ञान की कथा है। अब मरने वाले को क्या चाहिए भाई? मरने वाले को हम कोई और चीज बताएं, कोई मोह बताएं, कोई लोभ बताएं, क्या फायदा? मरने वाले को तो ये बताना है कि जो शरीर है ये मरण धर्मा है। भाई आज जन्मा तो कल मरना भी है इसे। और जो आत्मा है वो नित्य अमर है, वो कभी मरती नहीं, उसका कभी जन्म नहीं होता। नैनम छिद्यंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम किलेदन क्या न शोष्यति वारुता। भाई नहीं उसको कोई सुखा सकता है, ना काट सकता है, ना गीला कर सकता है। उसका जन्म मरण से परे है। तो शरीर मरण धर्मा है, इसके लिए चिंता मत करो, छोड़ो इस चिंता को। अब क्या करना है? बोले जो तुम्हारा स्वरूप है निज में, अपने में स्थित हो जाओ। और अपने में स्थित होकर के फिर उसे पहचान सकोगे। किसको? बोले जिसके पास जाना है। उसके लिए कोई सवारी की जरूरत नहीं है।
न हाथी है न घोड़ा है, वहां तो पैदल ही जाना। शंकराचार्य जी ने तो लिखा है कि तुम मिलने की बात कर रहे हो परमात्मा से, मिलने की जरूरत नहीं है, बस माया को दूर करने की जरूरत है। बोले और बोले तुम तो मिले मिलाए, तुम अलग हो ही नहीं, ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकते। केवल अज्ञान को हटाना है। गीता कहती है अज्ञाने नावृतम ज्ञानतेन मुह्यन्ति जन्तवा। अर्जुन ये अज्ञान रूपी ढक्कन को हटा दे बस, तब एक हो जाओगे, एक हो तुम। तो ये नाम हुए जिस यज्ञ में हम तुम सब शामिल हैं। सप्ताह यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, श्रीमद् भागवत है, कथा है, ये सब हम इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो कथा सुनने जा रहे हैं अब, इसके प्रवक्ता हैं सुखदेव जी, बांचने वाले सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी क्यों हैं? आज तो बहुत सुना रहे और फिर औरों ने भी सुनाई है, नारद जी ने भी सुनाई है, ब्रह्मा जी ने भी सुनाई है, विदुर जी ने भी सुनाई है, मैत्रेय ने भी सुनाई है। फिर सुखदेव जी का ही नाम क्यों? क्योंकि सुखदेव जी से बढ़िया कोई वक्ता नहीं। सुखदेव जी से बढ़िया कोई वक्ता हुआ नहीं, इसलिए सुखदेव जी को नाम। और सुनने वाले कौन है? परीक्षित, जिनकी परिभाषा हम बता ही रहे थे। वो परीक्षित, परीक्षित जी जैसा कोई श्रोता नहीं हुआ। श्रोता तो आज भी बहुत होते हैं, हमारे सामने भी ऐसे ऐसे श्रोता आए हैं जिन्होंने केवल बादाम का जल पी करके 7 दिन कथा सुनी, परीक्षित बन करके। ऐसे ऐसे सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने कुछ खाया नहीं था 7 दिन, धुंधकारी ने भी कुछ नहीं खाया था 7 दिन। बड़े सुंदर सुंदर नियम बनाकर लोग सुनते हैं। लेकिन परीक्षित जी जैसा कोई श्रोता हुआ ही नहीं है। न दिन की पता थी न रात की पता थी। सुखदेव जी तो बार बार कहते थे, अरे राजन भाई तुम्हें भूख लग रही होगी, कुछ खा लो। लेकिन परीक्षित जी कहते थे, मैं तो तृप्त हो गया हूं, आपने ऐसा अमृत बरसा दिया है, मुझे और कुछ चाह ही नहीं होती। मोह माया फंस चक्कर में मोह माया के फंस चक्कर में और राम नाम बिसराया, समय अमोली गमाया। ओ तूने समय अमोल गमाया, मोह माया के फंस चक्कर में, मोह माया के फंस चक्कर
है मेरा मेरा कहता है मेरा मेरा कोई नहीं है तेरा कोई मेरा मेरा यहाँ कोई नहीं है तेरा। समय चलन का जब आएगा समय चलन का जब आएगा वो मार घाटी में तेरा कुटुंबी कभी ना तेरा कोई न तेरे साथ चलेगा कोई तेरे साथ चलेगा अपना नहीं रे पराया राम नाम बिसराया राम नाम विसराया। ये है जगत वीराना ये है जगत वीराना रहना नहीं है जाना हो ये है जगत वीराना रहना नहीं है जाना। राजा रंग पुजारी पंडित राजा रंग पुजारी पंडित रमो है किसी को राना संसार मुसाफिर खाना माटी में जाएगी तेरी माटी में
असनाई। झूठी है असनाई, जिनसे प्रीत लगाई हो, जिनसे प्रीत लगाए हो, तूने जिनसे प्रीत लगाए। समय चलन का जब आएगा, जब आएगा कोई न करेगा सहाई। मात पिता सुत भाई, कोई न तेरे साथ चलेगा, कोई न तेरे साथ चलेगा। अपना नहीं रे पराया। राम नाम बिसराया, तूने राम नाम नहीं गाया। फंस चक्कर मोह माया के फंस चक्कर में, राम नाम बिसराया। समय अमोल गमाया तूने, समय अमोल गमाया तूने, समय अमोल गमाया गमाया प्यारे तूने, समय अमोल गमाया। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा था वो ये प्रसंग था कि सुखदेव जी जैसा कोई बढ़िया वक्ता नहीं, परीक्षित जी जैसा कोई श्रोता नहीं। और व्यास विरचित ग्रंथ है ही, व्यास जी ने लिखा है, सब जानते हैं। जत्र तत्र से इकट्ठा किया है व्यास जी का, संकलन है ये। संकलन उसे कहते हैं जो इकट्ठा किया जाता है, रचना उसे कहते हैं जो केवल अभी बनाई है। तो ये संकलन है जत्र तत्र से। लेकिन व्यास विरचित क्यों है? क्योंकि जहां से व्यास जी ने जो चीज ली है वो भी व्यास जी ही विरचित है, वो उन्होंने ही लिखा है। चाहे महाभारत से लिया हो, चाहे गीता से लिया हो, चाहे अन्य पुराणों से लिया हो। इसलिए व्यास विरचित ग्रंथ है। व्यास जी इसके लेखक हैं, श्रोता इसके परीक्षित जी हैं, वक्ता इसके सुखदेव जी हैं। तो आइए हम इसमें प्रवेश करते हैं भागवत जी में। तो सबसे पहले है मंगलाचरण। मंगलाचरण है महत्व बताया जाता है। शुरुआत में किसी चीज को हमने लिखा है तो उसका जो शुरुआत में जो बताई जाती है कि इसमें हमने क्या लिखा है, पूरा निचोड़ दे दिया जाता है।
अब जैसे राग बजा रहे हैं तो राग का जो ठाठ होता है, 7 स्वरों पर ही उस ठाठ को बता दिया जाता है, उस ठाठ पर ही ये चलते रहते हैं, बजता रहेगा। तो ऐसे ही मंगलाचरण है कि क्या लिखा है, क्या है ये ग्रंथ, वो व्यास जी ने मंगलाचरण किया है कि 2 श्लोकों में। उसे वंदना भी कहते हैं, जिसके लिए लिखा है उसको वंदन भी कहते हैं, प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। तो आइए उस प्रणाम वाले, प्रणाम आप जानते 3 प्रकार से होता है। किसी को राम राम करेंगे तो कई प्रकार से होता है, 3 तरह से। किसी को राम राम करेंगे तो 3 तरह से होता है। कैसे होता है? तीन तरह से कैसे होता है? एक तो हाथ जोड़कर कर देते राम राम जी, एक सिर झुका देते। इसलिए नमन में 3 ही शब्द है, प्रणाम में भी 3 ही शब्द है। नमस्ते में भी 3 ही शब्द है। 3 तरह से होता है। एक हृदय से। तो भगवान का जो स्वरूप है वह भी व्यास जी ने 3 तरह का ही बताया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, श्री कृष्णाय वयम् नुमः। हम सब मिलकर राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री माने राधा, यहां राधा है, अन्य पुराणों में राधा नहीं है, अन्य जगह राधा नहीं है। श्री का मतलब लक्ष्मी है। श्री का अर्थ बनता है श्रूयते हरिम से श्री। जो भगवान की सेवा करे वह श्री है। श्रूयते हरिम, जो भगवान को सुने वो श्री है। और लक्ष्मी जी आपने कभी चित्र में देखी हो, कहां बैठी रहती है? भगवान के पांव ही दबाती रहती है। हाँ, कभी भी चित्र में देखोगे तो पांव दबाती मिलेंगे। सेवा, श्रूयते, सेवा कर रही है भगवान की। जो सेवा करे वही तो लक्ष्मी है। अब यही तो लक्ष्मी है जिससे कथा हो रही है। बाकी तो रोटी पानी सब खाते हैं अपने घरों में। जो लक्ष्मी भगवान की कथा कराती है, जो लक्ष्मी यज्ञ कराती है, जो शुभ कर्म में खर्च होती है, ठाकुर जी के लिए खर्च होती, वही तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्य। लक्ष्य माने देखना। किसको देखना? ठाकुर को। नजर कहां रहती है? ठाकुर पर। चरण दबाती है लक्ष्मी जी, देखती किसको है? ठाकुर को। अर्थात जिसका लक्ष्य ठाकुर हो, जिसका इरादा ठाकुर हो, जिसकी भावना ठाकुर हो, परमात्मा ही जिसकी भावना हो, वही लक्ष्मी है। तो श्री कृष्णाय वयम् नुमः। ऐसे राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कौन से राधा कृष्ण को? बोले सच्चिदानंद रूपाय
सच्चिदानंद रूपा, जिनका स्वरूप है सत्य चित और आनंद। आनंदम भवती, आनंद परमात्मा का स्वरूप है, चित भी परमात्मा का ही स्वरूप है, सत्य भी परमात्मा है। वो परमात्मा सत्य है। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब सत्य है। असत्य की कहीं सत्ता ही नहीं है। गीता कहती है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। हे अर्जुन, असत्य की तो कहीं सत्ता ही नहीं है और सत्य का कभी अभाव है ये नहीं। सती सत्य है। सत्य माने जो कुछ दिख पड़ रहा है वो सब सत्य है। चित्त माने जो जान रहा है, आनंद जो प्राप्त हो रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब उनका काम सुन लीजिए, उस ईश्वर का काम सुन लीजिए। उनका काम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और पालन संहार। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पोषण करते हैं, ब्रह्म शंकर संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो तीन ही काम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उनका ध्यान करने से, उनका भजन करने से, भक्ति करने से तीन दुख दूर हो जाते हैं। ये लाभ है। ताप माने त्रय ताप, ताप त्रय, तीन ही ताप है संसार में, चौथा ताप नहीं है। और तीनों ताप दूर हो जाते। सीधी सी बात बताए, ताप माने दुख। दुख जीवन में कब आता है? भागवत कहती आपदागतम कथितम पंथा इंद्रियाणाम संयम। इंद्रियों का असंयमित होना ही दुख है, आपदा है। लेकिन हम आपको सीधी बात बता दें, ये तो घूम कर आएगी बात, लेकिन सीधी बात यह है, पाप से दुख आता है। पाप से दुख आता है। और पाप कब कटता है? भजन से। पाप कटता किससे है? भजन से। तो भगवान का भजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, पाप कट जाएगा। तो भगवान पाप को दूर करने वाले हो गए। इसलिए लिख दिया तापत्रय विनाशाय। भगवान तीनों दुखों से दूर कर देते हैं। और सबसे बड़ा दुख तो आप जानते ही हैं। एक दुख तो यह है जो शरीर में रोग हो जाता है, एक दुख ये है जो प्रकृति हमें दे देती है, और तीसरा दुख है, सबसे बड़ा दुख है, जन्मना और मरना। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। अभी एक व्यक्ति यहां कर जा रहा था, हम पूछ रहे थे भैया कहां से आए? ये पीछे गांव का नाम ले दिया। हमने कहा कहां जा रहे हो? आगे ना नाम ले दिया। हमने कहा नाम क्या है तुम्हारा? उन्होंने नाम भी बता दिया। हमने खड़े होकर विचार किया, नहीं वहां से आया ना वहां जाएगा, नहीं ये वो है। तो अभी तो गा रहे थे, कौन है, कहां से आया, कहां तुझे जाना है? यही सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं जीवन में। है कोई दुख? हम सब भूले बैठे हैं। बताइए
है इससे बड़ा कोई दुख? मुझे वो कथा याद आ जाती है। छोटे से अमर नाम था, बात में तो अमरदास हो गए। भक्तमाल में कथा आती है, कभी पढ़ना भक्तमाल। अमर नाम था, छोटे से बालक। दासबोध में भी कथा आती है, संतों की कथा है, दासबोध। अमर नाम था, छोटे से थे। मैया के पल्लू पकड़े खड़े थे। मैया एक पड़ोसन से बतिया रही थी, दोनों की बातें हो रही थी, पड़ोसी मैया की और पड़ोसन की। और बातें चलते 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 चलते, आप जानते ही मैयाओं की बात कहां पहुंच जाती है, कहां पहुंचती है मैयाओं की बात। जब दो मैया बतराती हैं तो कहां तक जाती है? अरे जहां तक जाएंगी, जब गांव में इसमें आई थी, मेहराना में जब आई, जब तक की तो पहुंचेंगी, उससे पहले कैसे पहुंच सकती है? सीधी मतलब हमारी जब शादी हुई थी, यहीं से शुरुआत होती है ना, यहीं अंत होती है। भाई इससे पहले हम क्या जानते थे इस गांव के विषय में? बोले जब हमारी शादी हुई थी, जब ऐसे था, जब ऐसे था, जब ऐसे। वो मैया वहां तक पहुंच गई, वो अमर पल्लू पकड़े खड़े थे, अमर से नहीं रुका गया। अमर ने पूछ लिया, बोली मैया जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैं कहां था? अब मैया के पास तो कोई जवाब नहीं, मैया चुप। पर अमर झुके नहीं, वो बालक जिज्ञासु थे। और जिज्ञासु जो बालक, तो तत्क्षण जिसकी बुद्धि होती है, तीक्ष्ण जिसकी बुद्धि होती है, वो बच्चा पूछ लेता है। वो फटकारो धमकाओ पर वो मानता नहीं। वो अमर ने फिर पूछ लिया, बोले मैया जब तुम्हारी शादी हुई थी मैं कहां था? मैया ने झुंझला करके कह दिया, तू कहीं नहीं था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कहीं न हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? कि हम तो अजर और अमर हैं, हैं? हम मरण धर्मा नहीं है, शरीर मरण धर्मा है, आत्मा मरण धर्मा नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है। ये शरीर अनित्य है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये अर्जुन ये अनित्य है शरीर, ये नित्य रहने वाला नहीं है। असुखम, ये बिना सुख वाला शरीर है, इसमें सुख है ही नहीं। हम इसके सुख के साधन तो करते हैं कि कूलर में नहीं, एसी में बैठे, एसी में नहीं पंखा में बैठे, ये करें वो करें, बेड बिछाएं, ये गद्दा लगाएं, ये गाड़ी में चले, ऐसे हो ऐसे हो। सुख के लिए साधन तो करते हैं। सुखा कर्माणि करोति लोके ने सुखम वानि दोपारमम्बा। सुख के लिए कर्म तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन सुख मिलता कहां है? कोई चीज उठा कर देख ली, तुम पैसा इकट्ठा करके देख लीजिए, सुख मिलेगा क्या? कभी सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया, अर्जुन ये संसार असुख है, ये बिना सुख वाला है। फिर क्या करें? बोले रोज रहने वाला नहीं है, ये बिना सुख वाला है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वाम, इसलिए सब छोड़ और क्या, इमं प्राप्य भजस्वाम, मुझे भज। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। इसलिए तो केवल गोविंद को भजो, हे मूढ़ मते, गोविंद को भजी, नारायण को भज, ईश्वर को भज, छोड़ दो, केवल मेरी शरण आ जा। और कोई साधन है ही नहीं। सर्वधर्मन्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो
मोक्षस्यामि माम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षस्यामि माम्। आजा, बाकी काम मेरा है। जैसे बच्चा माँ की गोदी में आ जाता है फिर माँ का काम है नहलाना, धुलाना, बाल बहाना, सुंदर वस्त्र पहनाना, उसे तैयार करना। ऐसे मेरे गोविंद का काम है, मेरे ठाकुर का काम है। गीता के अंत में यही कहा है कि आजा, मैं अपने आप पावन बना दूंगा, पवित्र बना दूंगा, योग्य बना दूंगा मोक्ष के। लेकिन बात एक शर्त है, आजा, आना तेरा काम है, बाकी काम सब मेरा है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये श्लोक में वंदना की, भगवान को प्रणाम किया। आइए दूसरे श्लोक में, छोटा सा भजन। अरियाया शरण में तेरी घनश्याम मुरलीवा। आया शरण में तेरी ओ श्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरलीवा। आया शरण में तेरी श्याम ओ मुरली वाले। दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले।
शरण में तेरी श्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से हर के कृपा बचा ले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। बिगाड़ते हैं, बनती हुई किसी की बिगाड़ते हैं। बनती हुई किसी की और लाखों बिगाड़ते हैं। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। तू ही है जो ऐसा, तू ही है जो ऐसा बिगड़ी हुई बना दे। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। आफतों से, दुनिया की आफतों से हर के कृपा बचा ले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। घनश्याम मुरली वाले। आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त भगवान की जय। लाडली सरकार की की जय। श्री राधे जय श्री जय राधे जय जय श्री राधे श्याम। सब कहते बड़े बूढ़ों को भजन कर आओ, जाओ भजन के लिए, कोई नहीं रोकता। लेकिन छोटा बालक जाए तो कोई जाने नहीं देता। और कोई ऐसे को भी भजन में लगा दे तो फिर उससे कोई और धन्य नहीं है। हमारे यहां तो गीता भी पढ़ने नहीं देते। मैया बच्चों को रोकती हैं, अरे गीता मत पढ़ना, बैरागी हो जाएगा, बाबाजी हो जाएगा। गीता पढ़ने से रोकते हैं। अब व्यास जी का बेटा तो जा रहा है वन की तरफ, जंगल की तरफ। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम
द्वैपायनो बिरका तरयाजो। अब कातर होकर के रोकर के पुकारते जा रहे, बेटा बेटा बेटा, पुत्र पुत्र, पुत्रेति तन्मदया, हे पुत्र ठहर जाओ, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। तब आवाज आ रही, पुत्रेति तन्मदया तरवो विनेदुम स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान्तोऽस्मि। यानी बनों से आवाज आ रही है पुत्र पुत्र की, नदियों से आवाज आ रही, लौट करके पहाड़ों से आ रही। यानी ये सब प्रकृति बताना चाहती है कि यही पुत्र है जो तुमने पाया है, यही पुत्र है। पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुम नामम नरकः त्रायते असौ स पुत्र। किसे कहते हैं पुत्र? पुत्र में दो अक्षर है, पू माने पुत्र, त्रय माने तारना। पुत्र जो तार दे, तभी तो बाढ़ देखें कि बेटा पार लगा दे। तो यहां तो होती नहीं, होती हो, लेकिन गरुड़ पुराण में तो कहीं कहीं तो क्रिया होती है, खोपड़ी को फोड़ते हैं बांस से, कपाल क्रिया कहते, शमशान में होती है। बांस से फोड़वाते हैं बेटा से। क्यों? कि तेरे कारण में रह गया, वरना इस ब्रह्म रंध्र का भेदन करता और सीधा ब्रह्मलोक जाता। क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया। किसके लिए? पुत्र के लिए। तो पुत्र संकल्प लेता है शमशान में कि हे पिता, तुम इसको फोड़कर ब्रह्मलोक न जा सके, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 12 दिन में वो कर्म करूंगा जो तुम्हें सदगति प्राप्त हो जाए। इसीलिए पुत्र जरूरी है। जिनके यहां हैं वो भी रो रहे हैं, और जिनके यहां नहीं है वो भी रो रहे हैं। सब भाग रहे हैं पुत्र के पीछे, हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र। व्यास जी थोड़ी भाग रहे, दुनिया भाग रही है। बेटा स्कूल से नहीं आया, बेटा ना जाने कहां गया है, बेटा ना जाने कैसा होगा, क्या बनेगा, दुनिया को चिंता लग रही है। लेकिन पुत्र है कौन? पुत्र तो वही है जो पार कर दे, तरा दे, भव सिंधु से तरा दे। तो पुत्र पीछे भाग रहे व्यास जी। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुम स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान्तोऽस्मि। ऐसे पुत्र को जो भवसागर से तरा दे केवल सुखदेव जी महाराज हैं, इसीलिए हम सब प्रणाम करते हैं। वास्तव में तुम पुत्र हो, पुत्र नाम की परिभाषा तुमसे ही जानी जाती है, इसलिए सबने मिलकर प्रणाम किया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। नेमि से सूतमासीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुसुम सौन को ब्रवीत। ये जो कथा हो रही है, ये कहां हो रही है? ये नैमिषारण्य में हो रही है। नैमिषारण्य एक तीर्थ है सीतापुर जिले में, लखनऊ से पहले। नैमिषारण्य, उसका नाम नैमिषारण्य क्यों रख दिया? एक समय की छोटी इकाई का नाम निमिष है। जैसे क्षण होता है, पल होता है, और छोटी इकाई का नाम है निमिष। निमिष माने ये आंख जो है हमारी नीचे गिर जाए, पलक जो हमारी नीचे गिर जाए, इतनी देर का नाम है निमिष।
इतनी देर में भव सागर प्राप्ति अर्थात ईश्वर प्राप्ति अर्थात ईश्वर में ध्यान लग जाए। निमिष माने छोटी सी इकाई का नाम है, समय की छोटी सी इकाई, उसे निमिष कहते हैं। इतनी देर में ही वो भगवान का ध्यान लग जाता है। वो ऐसी जगह है, उसमें ये ऋषि सब इकट्ठे हुए नैमिषारण्य। आज भी वहां कथा होती रहती है, रोज चलती है, वहां 2-4 कथा चलती रहती है। मार्च में हम भी जा रहे हैं करने के लिए, एक बार तो कर ही आए, मार्च में जा रहे हैं, 1 मार्च से। हमारे एरिया के करीब 250-300 आदमी जाते हैं। तो नैमिषारण्य एक जगह है, उस नैमिषारण्य में महात्मा जन इकट्ठे हो गए। आज भी पता है, हम जब कथा कर रहे थे तो हवन के लिए लकड़ी तोड़ने के लिए कह दिया कि बड़े बड़े वृक्ष हैं, वहां वन है, जंगल है, तो वहां कह दिया बोले यहां से लकड़ी तोड़ ले, पीपल की, बडगी, चोकर की। तो लोगों ने मना कर दिया, बोले इनको छूना मत। जैसे निधि वन में उन वृक्षों को छूने नहीं देते, क्योंकि वो वृक्ष नहीं है, वो गोपी है, वो संत है। वो संत वृक्ष बनकर के आनंद ले रहे हैं। सब वृक्ष ऊपर को चलते हैं, लेकिन वो नीचे को चलते हैं। ऐसे ही वहां बोले ये कोई वृक्ष नहीं है, ये ऋषि मुनि है, इन्हें कथा सुनने की आदत हो गई है, और नहीं तो वृक्ष बनकर आ गए। हजारों वर्षों से खड़े हैं और किसी न किसी व्यास को पकड़ कर ले आते और कथा सुनवाते। वही तो प्रेरणा करते हैं, तभी तो वहां जाते हैं। वही नैमिषारण्य तीर्थ हैं, सब महात्मा इकट्ठे हो गए। इनमें बढ़िया थे सूत जी। कई बार देखो ज्ञान होता है पर वाणी अच्छी नहीं होती। कई लोग ज्ञान तो खूब होता है पर उनकी वाणी अच्छी नहीं लगती। कई वाणी अच्छी होती है पर ज्ञान नहीं होता। ऐसे कम लोग मिलते हैं जिनके ज्ञान भी हो और वाणी भी अच्छी। तो ये सूत जी महाराज ऐसे ही हैं। सूत जी महाराज कथा प्रवक्ता हैं, कहने में बड़े कुशल हैं। इन्होंने ऊपर बिठाया और सूत जी से प्रश्न कर दिया। क्या? भक्ति ज्ञान वैराग विवेको वर्धते कथम माया मौन राश्चै वैष्णवये क्रियते कथम। यानी 3 चीजों की हमें प्राप्ति हो, भक्ति ज्ञान और वैराग। 2 चीज हमसे दूर हो जाएं, माया और मोह। और सीधी सी बात कहें, यहां तो हमें ज्यादा समय लग जाएगा। सीधी बात कहें, जब मास्टर जी कृपा करते हैं ना बच्चे पर, तो फिर वो गाइड नहीं लेते। क्या करते हैं? गैस पेपर। गैस पेपर नहीं, उसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोले ये कर ले, बिल्कुल एग्जाम में आ जाएगा, तू पास हो जाएगा। तो ये सूत जी को कह दिया इन महात्माओं ने। बोले महाराज हम क्या बताएं, जो तुम हमारा हित तो हो सके वो बताओ। उन्होंने कहा तो सुनो। प्रीति सौनक्षिते ते हव तो वचम विचारे छे सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हमने आपको देखकर, आपके हृदय में जो प्रेम है, प्रीति है, वो देखकर हम खुश हो गए। अब हमारी समझ में आ रही है, जो सब कसौटी पर कस लिया गया है वो तुम्हें सुनाने जा रहा है। सब सिद्धांतों से जो निष्पन्न हो गया है
वो क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निवाण सहित वे एते श्रीमद् भागवत शास्त्र कलौ कीरेन भासित। वह श्रीमद् भागवत सुखदेव जी ने जो परीक्षित जी को सुनाया वह भागवत है जो सब कसौटी पर कस लिया गया है। वह हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। कौन कौन सी कसौटी है कि जिस समय सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित जी सुन रहे, देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले महाराज अमृत इनको पिला दो, एक कथा हमें सुना दो। बोले कि कथा नहीं मिलेगी, ये अमृत से भी बड़ी है। अमृत क्या करता है? हमारे पुण्यों को घटा देता है, पाप जो के त्यों रहते हैं। और कथा क्या करती है? हमारे पुण्यों को बढ़ा देती है और पापों को काट देती है। यही कहा सूत जी ने, मैं नहीं कह रहा हूं। सूत जी ने उन ऋषियों से यही कहा। इसीलिए भागवत सुना रहे हैं जो सब सिद्धांतों से निष्पन्न हो गई है। सुखदेव जी ने भी कह दिया, हे देवताओं अमृत वापस ले जाओ, कथा सुनाएंगे परीक्षित जी को। ये वही कथा जो 7 दिन में मुक्ति देती है। ब्रह्मा जी को भी हैरानी हो गई। ब्रह्मा जी ने क्या काम किया? परीक्षित जी को मोक्ष होते हुए देख करके अपनी मानसिक तुला बनाई। एक तरफ सारे शास्त्र रख दिए, एक तरफ श्रीमद् भागवत जी का पलटा भारी हो गया। जन्म जन्म मुनि यत्न करा, जन्म जन्म मुनि यतन कराए। जन्म जन्म मुनि यतन कराए। जन्म जन्म मुनि यतन कराए। अंत समय प्रभु आवत नाई। अंत समय प्रभु आवत नाई। मंगल भवानी अमंगल हारी। मंगल भवने अमंगल हारे। दशरथ अजिरे बिहार। दशरथ अजिरे बिहार। कितने यत्नों पर भी भगवान का नाम मुख पर नहीं आता है, लेकिन ये तो सीधा मोक्ष देती है। बोले एक बात पूछ लें? बोले पूछो। बोले सुखदेव जी कथा सुनाकर गए, परीक्षित जी सुनकर गए, ये कथा कहां से आ गई? कौन लेकर आया? बोले एकदा विशालम चत्वारशयु अमला सत्संगाता समायाता दद्रुस्तत्र नारदम। एक बार विशालपुरी बद्रिकाश्रम में 4 महात्मा आ गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी को जब देखा 4 महात्मा, उन्हें तो एक प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतिश्चिंता परो भवान परितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। अरे ब्राह्मण देवता कैसे कैसे घबरा रहे हो? तुम्हारा मुख उतरा हुआ है, चिंता नहीं। संत को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। कुतिश्चिंता परो भवान, कौन सी चिंता लगी है?
और कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, जल्दी जल्दी कारण बताओ। नारद जी ने कहा, अहम पृथ्वी ज्ञातो यात्तम सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतु बंधनम एमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मानितस्ततः। हम इस पृथ्वी पर घूमने आ गए भैया। देवता गा रहे थे पृथ्वी पर इस कर्म भूमि की बड़ी प्रशंसा होती है वहां, इसकी बड़ाई ऊपर होती है। ऊपर वाले भी यहीं आना चाहते हैं, लेकिन हम ऊपर जाना चाहते हैं। इस पृथ्वी के लिए सब तरसते हैं, क्योंकि कर्म यही होता है, बैंक बैलेंस यही होता है। वहां तो केवल भोगना ही भोगना है, जो भोग लोगे वो छीन हो जाएगा और फिर यहीं गिर जाओगे नीचे। तो नारद जी ने कहा कि हम यहां घूमने आ गए। और कहां कहां गए? पुष्करम च, पुष्कर गए। क्यों? अरे पुष्कर क्यों गए? तीर्थों का राजा तो प्रयाग है, प्रयाग में जाते। बोले नहीं, हम पुष्कर गए क्योंकि पुष्कर तीर्थों का गुरु है। इसलिए पहले राजा के पास नहीं, गुरु के पास गए। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मानितस्ततः। बहुत सारे तीर्थों में भ्रमण किया। कहां कहां गिनाए? क्या मिला? पुण्यना पश्चिद्रमण संतोष कारकम, मन को शांति नहीं मिली। मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम निविद्यते उदरम भरिणो जीवा वरा का कूटभाषिना। इसलिए शांति नहीं मिली। आप भी तीर्थ गए होंगे, गंगा जी गए होंगे, हरिद्वार गए होंगे, जगह जगह तीर्थों में गए होंगे। शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सत्य नहीं है, वहां भी झूठ है। घर में तो झूठ है ही है, माँ बेटा में झूठ, पति पत्नी में झूठ, भाई भाई में झूठ। सब जानते हैं सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, लेकिन कोई सत्य नहीं बोलता। सत्यम नास्ति तपः, तप कहां है? इंद्रियों को कौन अपने को बस में रखता है? इंद्रिय संयम नहीं है कलयुग में। तपः शौचम दया दानम निविद्यते। शौच पवित्रता कहां है? कितने डिटर्जेंट चल रहे हैं, कितने साबुन चल रहे हैं, कितने सर्फ चल रहे हैं, लेकिन अंदर से किसी ने धोया? पहले भले ही नहीं धोते थे, बाहर से मैले वस्त्र रखते थे, लेकिन मन भी बड़ा शुद्ध होता था। और आज बाहर से सुंदर है पर अंदर से सब मैले। इस मन को ही तो साफ करना है। शरीर में सबसे सुंदर चीज क्या होती है? शरीर में सबसे सुंदर चीज क्या होती है? दिल। जब दिल ही गंदा है तो चेहरा उजला करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे सुंदर चीज दिल है, ये मन है, लेकिन इसी को हमने अपवित्र कर लिया। तो शौचम दया, और दया, दया कहां है? आज नहीं देखा दया को। दान, दान भी कहा। अभी मंदिर में गए थे, पंखुड़ियों पर क्या लिख रहा था बताइए? उस मंदिर में गए ना, एक पंखा लगा था ना, पंखुड़ियों पर क्या लिख रहा था?
एक एक पंखड़ी पर 6-6 नाम लिख देते हैं। दान ये नहीं होता, दान ये होता है, सबसे बढ़िया परिभाषा बता दूं, ये हाथ दे इसको पता भी न लगे, उसे दान कहते हैं। ये हाथ दे इसको पता भी न लगे कब दे दिया, किसको दे दिया और कितना दे दिया। तो दान को नहीं देखा। उदरम भरिनो जीव वराग, पेट भरने के लिए आखिर कहने का तात्पर्य सबको भागते देखा, लेकिन पेट ने कहा मेरे लिए भागने की जरूरत नहीं है, भागो अपनी इच्छाओं के लिए। जरूरतों के अनुसार जियो, ख्वाहिशों के अनुसार नहीं। जरूरतों के अनुसार जियो, ख्वाहिशों के अनुसार नहीं। अरे जरूरत तो एक फकीर की भी पूरी हो जाती है, और ख्वाहिशें बादशाहों की भी नहीं। तुम भग रहे हो तो किसके लिए भग रहे हो? जब दांत न थे तब दूध दयो, अब दांत दिए का अन्न न दे है। जल में थल में नभ में सब जीव बसे, सबकी सुध ले तो तेरी भी ले। काय को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ में आए हैं। जान को देता जान को देते, जहान को देते तो को भी दे हैं। तो नहीं देखा, तब एक ही समझ में आई कि वृंदावन चले। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र च। वो वृंदावन तो धन्य है जहां भक्ति आज भी नाच रही है, नृत्य कर रही है। आज भी वृंदावन में जाकर देख लो, आज प्रत्यक्ष। जबकि आज आधुनिकीकरण ज्यादा हो रहा है वृंदावन का, और वृंदावन का ही नहीं सब तीर्थों का हो रहा है। मूल तत्व को खत्म किया जा रहा है। आपको लगता है कि मेहराना पहले जैसा ही है? बताइए, नहीं है ना? ऐसे ही वृंदावन पहले जैसा नहीं है। भले ही पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन उस मूल तत्व को खत्म किया जा रहा है, मूल तत्व को छुड़ाया जा रहा है हमसे। जहां अलग ही शांति मिलती थी, यमुना जी के किनारे जाकर देखो। मैं पहले जब अध्ययन करता था तो यमुना जी के तट पर जाता था, सुदामा कुटी पर इतना आनंद आता था भजन करने में, इतना। आज सुदामा कुटी पर जाकर देखो, भजन तो क्या, बैठ भी नहीं सकते। आप पर्यटक स्थल बनाने जा रहे हो, तीर्थ बनाने नहीं जा रहे हो। आपका घर भले ही मिट्टी का हो, लेकिन उसमें संस्कार हो, शुद्धि हो, भजन हो, भक्ति हो। आज भले ही बड़े बड़े मंदिर पत्थरों के बना दिए गए हैं, पैसे वालों ने बड़े बड़े बना दिए हैं, लेकिन उनमें भजन नहीं होता। पहले चाकी पीसती हुई भी मैया भजन गाती थी। पहले आनंद था, उनमें संस्कार थे। तो मूल तत्व को छुड़ाया जा रहा है। तो वृंदावन में नारद जी पहुंचे, शांति मिली वृंदावन में। इन तीर्थों को, ब्रिज को वैसी रखो जैसी थी। विदेशी लोगों को मत आने दो। मैं तीर्थों में बहुत गया। अब की बार हम मार्च में गए थे, कहां, उज्जैन कथा करके आए थे। सब जगह अंग्रेज मिलते हैं, पता है आपको, सब जगह। लेकिन उज्जैन में एक अंग्रेज नहीं था, एक भी अंग्रेज नहीं था। क्यों?
क्योंकि महाकाल इनको स्वीकार नहीं करता। महाकाल से सब डरते हैं। उज्जैन में महाकाल बैठा है, वहां गंदे लोगों का प्रवेश नहीं है। वो राजा को भी नहीं रुकने देता है महाकाल। अगर कोई राजा रुक जाए तो विनाश कर देता है। कोई राजा 7 किलोमीटर के बीच में नहीं रह सकता उज्जैन में। तो अंग्रेज एक भी नहीं मिलता, वहां देखने को भी नहीं मिलता। इन्होंने हमारी संस्कृति को खराब कर दिया। इसलिए मूल तत्व जा रहा है, भजन जा रहा है। तो वृंदावन में भक्ति से मुलाकात हो गई, ज्ञान वैराग्य से मुलाकात हो गई। ये ज्ञान वैराग्य को बढ़ाना है। भक्ति तो है, सब आ गए, आकर के वही परिक्रमा लगाई और सब कथा में आगे, मास्टर जी कथा हो रही है, सब आकर के बैठ गए। लेकिन इसमें ज्ञान वैराग्य होना चाहिए। ऐसी ज्ञान दो जिससे हमें संसार से वैराग्य हो जाए, तब ये कथा होती है। और नारद जी का यही लक्ष्य था, घर घर पहुंचाना। सब घट में भागवत पहुंचे। भागवत का अर्थ यही है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही भागवत है। सबके घट में पहुंच जाए, सबके घर में पहुंच जाए। तो यही नारद जी का लक्ष्य था। और नारद जी इस लक्ष्य को लेकर के चले और भक्ति से कह करके पहुंच गए। कहां? वह 4 महात्मा मिले बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में उनको सुनाया, ये मेरी व्यथा है। तो उन्होंने कहा, हम तुम्हें सुनाएंगे कथा। व्यथा को कथा हरण करती है। उनकी व्यथा सुनने पर नारद जी को कथा सुनाई गई। नारद जी ने कथा सुनी और नारद जी ने जो कथा सुनी उसमें धुंधकारी का प्रसंग आता है। लेकिन आज समय ओवर हो रहा है, ऊपर जा रहा है। सुना दूं? चलो मैं थोड़े वैसे शब्दों में सुना देता हूँ, शॉर्ट में सुना देता हूँ। मास्टर जी कह रहे हैं कल की कथा फिर भारी हो जाएगी, शॉर्ट में सुना देता हूं। तो नारद जी ने ये पूछा कि भक्ति भाव करने वाले तो पार हो ही जाते हैं, पापी कैसे पार हों? तो उन्होंने बताया कि पापी का सीधा सा रास्ता यही है, भैया पाप को तो छोड़ना पड़ेगा और छोड़कर ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। ठाकुर जी फिर अपने आप संभाल लेते। अभी हम बता ही रहे थे कि बालक को मैया अपने आप संभाल लेती है। बालक आकर कहते मैया मैं तो गंदा हो गया, अब तुम मुझे संभालो। तो मैया उसे धोती है, नहवाती है, जो भी करती है, मैया उसे योग्य बना देती है। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त को योग्य बना देते हैं। अरे भैया तुम्हारे मन में कोई संशय है तो हम तुम्हें एक प्रसंग सुना देते। वो प्रसंग सुना दिया। आत्मदेव के नाम के एक ब्राह्मण थे, धुंधली नाम की पत्नी थी। दोनों ऐसे ही रहते रहते पर कोई संतान न हुई। संतान देखिए गृहस्थ में, ये गृहस्थ रूपी वृक्ष ऐसा है, इसमें अगर फल न लगे यानी संतान न हो तो फिर शोभा नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। वो उसके लिए उन्होंने प्रयासरत हो गए। बस एक दिन क्या हुआ, अब कई लोग जी भी जाते हैं बिना संतान के, पर कई ऐसे कर्मे आ जाते हैं, ऐसे पड़ोस में आ जाते हैं कि लोग ताना मार जाते हैं। अब ऐसे तो जीवन चलता रहता, पर कोई कोई ताना ऐसा होता है वो जीवन को बदल देता है। अब ऐसा ही आत्मदेव के मन में गिलानी आ गई। वो जटे की नदी के किनारे बैठ गए, जंगल में जाकर बोले अब नहीं जीना है। वो महात्मा आए, महात्मा से उन्होंने कहा महात्मा जी अब मुझे अपना सब कुछ नष्ट करना है। उन्होंने कहा सुनो, अरे वेदों में शास्त्रों में हम जो गा रहे हैं, अभी इतनी देर से गा रहे हैं, किस लिए गा रहे हैं भैया? ये मनुष्य देह बड़ी कीमती है। अभी तो गा रहे बड़े भाग्यमान उस तन पावा। भैया देवता भी तरसते हैं इसमें घुसने के लिए, इसमें आने के लिए, इसमें प्रवेश करने के लिए। तो भैया इसकी महिमा बड़ी भारी है, इसकी कीमत तूने जानी नहीं है, ये तो अमूल्य धन है। ठीक है, ये शरीर को बड़े बड़े ऋषि भी इसको सुरक्षित करके रखते हैं, सजा कर रखते हैं, क्योंकि भजन का साधन यही है, मोक्ष का साधन यही है। वो भी कायाकल्प करते हैं कि और 100 वर्ष जी जाएं, और 100 वर्ष जी जाएं, हजार हजार वर्ष जी जाते हैं वो महात्मा कायाकल्प कर करके। क्यों? और भजन बन जाए भैया, और भजन बन जाए, फिर मिले न मिले मौका। तो
तो तुमने इसकी कीमत नहीं समझी, उनको कीमत समझाई। उन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आएगी, पर बेटा दो। बेटा बात आप जानते ही हैं कि बेटा के पीछे तो हम कथा ही सुना रहे थे आप। वो खैर उन्होंने एक फल दे दिया, वो फल को धुंधली ने नहीं गैया तक पहुंच गया। अभी आप जानते ही हैं जैसे मां स्वीकार नहीं करती, भाई किसी की मां मर जाती है, किसी की मां को दूध नहीं आता, किसी की मां को कोई और रोग लग जाता है या बिछुड़ जाती है, तो उस बालक को कौन संभालता है। आज तो चलो डेयरी चल गई, अमूल की चल गई, बीटा की चल गई और चल गई, लेकिन पहले दूध कहाँ होता, पहले उसको गैया ही पालती थी। हाँ तो गैया ही उसको, मेरे हिसाब से हमारे अमेरिका ने जो उसमें रिसर्च किया है वैज्ञानिकों ने, तो उसमें मेरे हिसाब से 37% लोग ऐसे हैं जिनको माने नहीं गाय ने पाला है। तो उनमें से गोकर्ण, और जो धुंधली ने जन्म दिया वो धुंधकारी। गैया ने जो पाला वो गोकर्ण, और जो मैया ने पाला वो धुंधकारी। दोनों का स्वभाव आप जानते ही हैं, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला, और वही मैया बाबा को दुख दिया। वो दोनों छोड़ करके संसार को चले गए। गोकर्ण भी छोड़ करके चले गए भजन करने के लिए। धुंधकारी ने जैसा किया, वैश्याओं को घर में लाकर रखा, वो मार करके चली गई। वो धुंधकारी की गति के लिए गोकर्ण जी महाराज ने लाख प्रयास किए, अंत में भागवत जी की शरण में आना पड़ा, और भागवत जी ने प्रेत योनि से भी मुक्त कर दिया। ये प्रेत पीड़ा विनाशनी कथा है, और सबसे बड़ी बात यह, प्रेत की पीड़ा और किसी साधन से नहीं होती दूर, लेकिन भागवत जी के करने से प्रेत की पीड़ा भी दूर हो जाती है। इसलिए इसको लिखा है प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्यो भागवती कथा। तो ये भागवत जी प्रेत पीड़ा विनाशनी है, तो इसकी विधि क्या है भैया, कैसे करा में भागवत। तो इसकी विधि ऐसे है, जब इच्छा हो भागवत कराने की तो सबसे पहले मुहूर्त निकलवाए। फिर मुहूर्त निकलवाने के बाद क्या करे, विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पित। फिर जितना विवाह के लिए धन इकट्ठा किया जाता उतना धन कर इकट्ठा कर ले। फिर दूर दूर पत्र भेज दे, सब जितने भक्तों का आगमन होगा उतना ही तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा। न जाने कौन कौन भक्त कैसे कैसे कितना भक्ति कर रहे, कितना भजन कर रहे, तुम्हारी कथा में आ जाए, तुम्हारे पांडाल में उनके चरण पड़ जाएं, तो तुम धन्य हो जाओगे। भक्तों का बड़ा प्रभाव होता है। तो दूर दूर से सबको बुलाए और कथा को सुनवाए, और कथा को चलते हुए वो विधि है कथा की वह चलती रहे। सबसे पहली विधि तो एक है भैया, खाने की तो बात है तो 7 दिन खाओ मत भैया। ऐसा तो कलयुग में नहीं हो सकता बिना खाए रह जाए। तो परीक्षित जी तो रह गए, धुंधकारी रह गए, तो ऐसे करो फलार कर लो। फलार की व्यवस्था ना बने तो कहा करें, बोले तो फिर अन्नाहार करो, पर एक समय करो, एक समय से कम नहीं। एक समय तो खाने, देखो हम कायदा पढ़ते थे पहले, छोटे छोटे थे ना, आपने पढ़ा होगा कायदा, क्यों मास्टर जी पढ़े कायदा, पढ़ाए थे आपने तो कायदा में क्या लिखा था, कै कबूतर कै खरगोश। तो हमने उसको बदल दिया, उसका नाम बदल दिया, वो कै कबूतर नहीं है, कै कथा और कै खाना। जब तक भगवान की कथा न सुन लो तब तक खाना नहीं खाना चाहिए, तब तक हमारा अधिकार नहीं है। भगवान के गीत न गा लें, भगवान की कथा न सुन लें, भगवान का कोई काम ऐसा न कर लें जिससे हमारा मन हल्का हो, हमने कुछ किया है, हम मनुष्य योनि में आए हैं, कुछ किया है, तब खाना खाओ, वरना खाने पर हमारा अधिकार नहीं है। 3 बार भोजन
और भजन एक बार 3 बार भोजन, और भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। अरे उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट। तो कम से कम इतना तो हो जाए भाई, हम 3 बार भोजन करें, भजन तो एक बार कर ले। तो भजन मेरा मतलब है कथा, कथा के बाद खाना। ऐसा खाओ, और खाओ भी ऐसा जिससे हमें आलस ना आए, प्रमाद ना आए, हम कथा ठीक से सुन पाए। बहुत चीज त्याग बताई है वैसे, कम से कम 8 चीज तो छोड़ दो, ज्यादा नहीं, 8 चीज तो छोड़नी पड़ेंगी 7 दिन के लिए, जिसमें है मूली, गाजर, सलगम 3, प्याज लहसुन 5, बैंगन, मसूर की दाल और सरसों का तेल। ये 8 वस्तु छोड़ करके 7 दिन कथा सुनो और भगवान का भजन करो। प्रेम से रहो। जो प्रेम से कथा सुनते हैं अवश्य भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं और अपनी ओर ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। भक्त को दिन प्रतिदिन अपनी ओर खींचते रहते हैं, वो कृपा करते रहते हैं। कृपा ऐसी कृपा है धीरे धीरे संसार से छुड़ाएं, वही कृपा समझना। वो कहीं ना कहीं हमें लाभ मिलता रहता है। कोई सोचता हो कि लाभ नहीं मिलता, नहीं। जब पाप पीछा नहीं छोड़ता तो पुण्य भी पीछा नहीं छोड़ता। जब पाप आगे आता है तो पुण्य भी तो कभी ना कभी आगे आएगा ही आएगा। तो इसलिए भगवान की कृपा कब होगी, ऐसी इच्छा बनाए रखना और भगवान का भजन करते रहना। ये कथा की विधि, ये कथा का महात्म, ये महिमा आप सबने श्रवण की। और समय थोड़ा आगे निकल रहा है और कल हम आपके लिए लेकर के फिर 1 बजे से 5 बजे तक लेकर आएंगे फिर भगवान की पावन लीलाओं को, जिसमें हम सुखदेव जी, वो सूत जी से शौनकाद ऋषि प्रश्न करेंगे और वो प्रश्न होंगे 6 प्रश्नों पर भागवत जी चलेगी कि ईश्वर क्या है, कैसे हैं और ईश्वर कैसे निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, किन किन रूपों में आ जाते हैं। ये कथा कहां से प्रारंभ हुई, क्यों हुई, किसने की, इसका उद्गम और अवतार कथा के बाद भक्त और भगवान की
Hare Krishna